बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वर्टिब्रेट स्केलेटल हमारे पास सिस्टम इनका हाईली मॉडिफाइड है एज़ कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। इनके पास हमारे पास स्केलेटल मसल होते हैं, स्केलेटन होता है जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। स्विमिंग इन फिशेज़ जो है इसने वाटर के अंदर ही हमारे पास रहना होता है। तो इनके जो पानी के अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम वगैरह होते हैं फ्रिक्शन वगैरह के, तो वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वॉकिंग ऑन लैंड या फिर फ्लाइंग इन दी एयर्स। तो इसी तरह अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास वाटर ज़्यादा एफिशिएंट प्रोवाइड करता है स्पोर्ट एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो एयर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारे पास वाटर टेम्परेचर चेंजेस को भी मिनिमाइज रखता है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर चेंजेस इन एयर। तो इस तरह हमारे पास थर्मो रेगुलेशंस की भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसी तरह फ्रिक्शन से बचने के लिए इनके बॉडी के ऊपर हमारे पास मॉडिफिकेशन भी उस तरह की हुई हैं। और बाकी हमारे पास अगर मैमल्स की बात करें और दूसरे रेप्टाइल्स की बात करें जो कि हमारे पास अब खुश्की पे आ गए हैं, लैंड पे आ गए हैं, टर्शियल हो गए हैं, तो उनकी टेरिटोरी तो उनके लिए हमारे पास क्या होते हैं अलग अडाप्टेशन होती हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए। उनकी ओसिफिकेशन ज़्यादा है, उनके अंदर हड्डियाँ ज़्यादा हैं, मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनके अंदर हमारे पास थर्मोजेनेसिस का मैकेनिज्म होता है, बॉडी को मेंटेन करते हैं, कई किस्म की बिहेवियर अडाप्टेशन होती है। इसी तरह अगर वाटर के अंदर फिशेस की अडाप्टेशन की बात करते हैं तो इनकी बॉडी हमारे पास स्ट्रीम लाइन होती है, मतलब दोनों तरफ से टैपर्ड होती है, मतलब आगे से भी ऐसी और पीछे से भी ऐसी, मतलब जहाज़ की तरह की होती है। और हमारे पास इनके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता जो सिवाय हमारे पास फिन्स के जो कि इनके बॉडी से बाहर निकला हुआ हो, जो कि फ्रिक्शन काज कर सके। तो इस तरह हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस होती है, कोई भी इनके बॉडी के आगे प्रोजेक्शन नहीं होता, अपेंडेजेस नहीं निकली होती एज एक्सेप्ट फिन्स। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, इनकी स्ट्रीम लाइन भी बॉडी भी हमारे पास क्या करती है, फ्रिक्शन को कम करती है। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इनके ये सिक्रीशन काज करती हैं, जैसे म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ऑयली ग्लैंड होते हैं इनकी स्किन के ऊपर जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, और कई किस्म के वाटर और स्वेट ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, कई किस्म के केमिकल्स जो क्या करते हैं, डर्मल डेंटिकल्स हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस के जो होते हैं, और स्केल्स जो होते हैं हमारे पास बोनी फिशेस के, उनको क्या करते हैं, मॉइस्ट रखते हैं, और उनकी हमारे पास जो फ्रिक्शन होती है वो कम से कम करते हैं, और ताकि आसानी के साथ मूवमेंट हो सके वाटर के अंदर। और दूसरी अडाप्टेशन की बात करें हमारे पास, तो फिन्स हमारे पास मूवमेंट में मदद करते हैं इफेक्टिवली। तो हमारे पास ये फिन्स होते हैं, फिन्स हमारे पास दो तीन तरह के होते हैं फिन्स। एक हमारे पास डार्सल जो पीछे वाली सतह पे होते हैं, और वेंट्रल आगे वाली सतह पे होते हैं ये। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अनपेड होते हैं, और हमारे पास बैलेंस कायम रखते हैं फ़िश का। और इसी तरह हमारे पास ये पेक्टोरल रीजन के ऊपर जो पे हमारे पास अगर कंपेयर करें मैन के साथ, तो जो हमारे पास पेक्टोरल गर्डल होती है, तो उधर हमारे पास पेड़ इधर भी और दूसरी साइड पे भी हमारे पास फिन्स होते हैं। इसी तरह पेल्विक फिन्स होते हैं जो कि हमारे पास बॉडी को इफेक्टिव स्टीयरिंग का काम करते हैं, और बॉडी का जो है बैलेंस मेंटेन रखते हैं। और इसी तरह जो इनकी टेल के ऊपर जो कॉर्डल हमारे पास फिन होता है, कॉर्डल फिन्स हमारे पास मूवमेंट करवाने में और अपवर्ड थ्रस्ट करवाने में मदद करता है, जिसकी वजह से मछली आगे की तरफ मूव करती है। आगे हमारे पास इनके अंदर एक स्विम ब्लैडर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके अंदर हम जब वाटर ये स्टोर करती हैं मछलियाँ, तो ये पानी के अंदर चली जाती हैं, और जब वाटर निकालती हैं तो पानी के बाहर आ जाती हैं, जिस तरह सब मैरीन में ये सिस्टम होता है। तो इसको हम बॉयंसी कहते हैं कि वाटर के अंदर ज़रूरत पड़ने पे चढ़ जाना या बाहर निकल आना। आगे एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियंस नेक्स्ट एवोल्यूशन में हमारे पास क्या है, वाटर से हमारे पास लैंड की तरफ इनकी ट्रांजिशन हुई है। तो इनकी बेसिक हमारे पास बॉडी प्लान की बात करें तो वो फिश लाइक ही होता है एम्फीबियन के अंदर। और इनके पास दो मीन्स ऑफ लोकोमोशन होते हैं, हमारे पास
बैली के ऊपर हमारे पास एक तो ये रिगल करते हैं, मतलब ये ज़्यादातर जो एम्फीबियन होते हैं, कुछ हमारे पास एम्फीबियन सिसिलियन वगैरह जो कि लेगलेस भी होते हैं, और कुछ हमारे पास जिनकी टांगें भी होती हैं वो भी हमारे पास बैली को ग्राउंड के ऊपर रगड़ के चलते हैं, रिगल अलॉन्ग द बैलीज ऑन द ग्राउंड। और इस तरह उनकी हमारे पास इस तरह लग रहा होता है कि ये तैर ही रहे हैं और स्विम कर रहे हैं लैंड के ऊपर। और उनकी जो टांगें होती हैं वो बड़ी मुश्किल से ही टच कर रही होती हैं ग्राउंड को, और वो इफ़ेक्टिवली अपने वज़न को सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी टांगों के ज़रिए से। और कुछ हमारे पास बात करें तो वो अपनी बॉडी को लेग्स के ऊपर उठा लेते हैं और मूव, जिस तरह हमारे पास लीवर मूवमेंट हमारे पास हायर ऑर्गेनिज्म में एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स में होती है, वैसी मूवमेंट लीवर मूवमेंट शो करवाते हैं। न्यूरॉन्स की बात करें टोड वगैरह की और उसकी फ्रॉग्स की जो कैटेगरी में आते हैं, तो ये इनका सारा स्केलेटन हमारे पास मस्कुलर होता है और ये स्पेशलाइज होते हैं स्विमिंग के लिए भी और जंपिंग मूवमेंट के लिए भी। मतलब ये वाटर मेंढक जो है वाटर में जाता है और स्विमिंग भी करता है और हमारे पास जंपिंग मूवमेंट भी करता है। और जो हमारे पास जो इनकी लिम्स होती हैं वो इकट्ठा मूवमेंट करती हैं, इकट्ठी कंट्रैक्ट करती हैं और ये एक एक्सटेंसर थ्रस्ट प्रोड्यूस करवाती हैं। एक्सटेंसर थ्रस्ट मतलब फ्लैक्शन होती है, हुई होती है इनके सबसे पहले हमारे पास इस तरह इनकी फ्लैक्शन हुई होती है टांगों की, और फिर जब ये आगे वाली टांगें और पीछे वाली टांगें, ये हमारे पास अगर मेंढक है आगे वाली टांगें और पीछे वाली टांगें फ़ौरन इनकी हमारे पास एक्सटेंशन होती है, इसकी इनकी भी और इनकी भी। तो ये एक हमारे पास एक्सटेंसर थ्रस्ट जनरेट होता है, तो ये जंप करके आगे चले जाते हैं, तो इसको हम जंपिंग मूवमेंट भी कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास वॉक भी कर सकते हैं, ये लैंड के ऊपर हूप भी कर सकते हैं। तो जंपिंग मूवमेंट, वॉकिंग और हूपिंग मूवमेंट और स्विमिंग मूवमेंट, ये 3 किस्म की मूवमेंट एनोरॉन्स में या फिर हमारे पास टोड और फ्रॉग्स में पाई जाती है। इसी तरह रेप्टाइल की लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल का हमारे पास बात करें तो ये बिल्कुल हमारे पास खुशी के एनिमल्स हैं और हाईली मॉडिफाइड हैं टू लिव ऑन ड्राई लैंड, और हमारे पास इनकी मूवमेंट भी ज़्यादा मॉडिफाइड हो जाती है और बेटर देन एम्फीबियंस ये मूवमेंट शो करते हैं। और इनकी हमारे पास स्केलेटन की बात करें वो भी ओसीफाई होता है और ज़्यादा उनकी ऊपर हड्डियाँ होती हैं जो मजबूत होती हैं और इनकी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ रनिंग है, हमारे पास वॉकिंग है और रनिंग है, वॉक भी करते हैं और रन भी करते हैं, तो इस तरह हमारे पास वोबल नहीं करते रहते ज़मीन के ऊपर। और स्केलेटन की बात करें वो बिल्कुल भी हमारे पास इनको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी होता है। और लेकिन अगर बात करें इनकी इंसेस्टर्स की तो वो भी मेरे पास एम्फीबियन ही थे, मतलब रेप्टाइल का एवोल्यूशन एम्फीबियन से हुआ है, लेकिन उसके दौरान उनके अंदर कई चेंजेस आई हैं जिनके स्केलेटन के अंदर जो उनको वाज़े तौर पर सपोर्ट करती हैं। जैसे इनका स्केलेटन की बात करें तो हाईली ओसिफाइड, जो कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इनकी बॉडी को अपने ऊपर लेग्स के ऊपर खड़ा करता है और मूवमेंट करवाता है और रनिंग मूवमेंट करवाता है। और इसी तरह हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा भी पाए जाते हैं, जिस तरह ह्यूमन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा पाए जाते हैं और इनके गर्दन के अंदर तो इनमें भी सर्वाइकल वर्टिब्रा पाए जाते हैं। और 2 जो पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं उनको हम एटलस और एक्सिस कहते हैं। ह्यूमन की भी पहली 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा को एटलस और एक्सिस भी कहते हैं, और ये क्या करती हैं, मूवमेंट और हाफ हेड में करने में मदद करती हैं। इसी तरह एक्सिस जो हमारे पास दूसरी हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा है और सर्वाइकल बोन है, ये हमारे पास रोटेशनल मूवमेंट करवाती है हमारे पास। इसी तरह रिब्स की हम बात करें वो भी हमारे पास हाईली मॉडिफाइड होती हैं इनकी। जैसे हमारे पास स्नेक की बात करें तो ये हमारे पास स्नेक है, तो इनकी जैसे हमारे पास ये रिब्स हैं और रिब्स के ऊपर हमारे पास मसल होते हैं जो कि बैली के अगली साइड पे हमारे पास बैली के साथ अटैच होते हैं, और ये हमारे पास इनको स्विमिंग क्रॉल करवाने में और हमारे पास लिम्स के बगैर मूवमेंट करवाने में मदद करते हैं।
और हमारी कई किस्म के, अगर हमारे पास प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल की बात करें तो वो हमारे पास बाईपैडल थे। जैसे हमारे पास डायनासोर वगैरह की कुछ अक़साम, और वो हमारे पास क्या थे, दो हमारे पास जो उनकी टांगें थी उनके ऊपर मूवमेंट करते थे और अगली टांगें उनकी बिल्कुल फ्री होती थी। तो इसके लिए वो क्या करते थे, उनकी जो टेल होती थी वो बहुत हैवी होती थी, जो उनको पीछे की तरफ मूव करके रखती थी, और फिर आगे ये दो जो टांगें थी ये इनकी जो है वो सपोर्ट करवाती थी, और बाकी बाकी आगे का स्केलेटन इनका खड़ा होता था, और ये आगे की दो टांगें भी इनकी ऐसे हमारे पास खड़ी होती थी। ये बाईपैडल था, और इनकी जो आउट स्ट्रेच्ड ये बहुत लंबी टेल थी, इनकी अंदर भी हमारे पास ओसिफिकेशन थी और हड्डियाँ थी, और ये जो आगे पीछे वाले हमारे पास दो टांगें थी इनके ऊपर ये खड़े होते थे, और अगले जो होते थे हमारे पास इनकी अपेंडेजेस या टांगें, वो उनको हम जो फ्री थी, और हमारे पास कई किस्म की पत्ते तोड़ने में और दूसरे काम करने में वो मदद करते थे, और प्रे की कैप्चर करने में और फाइट और फ्लाइट मूवमेंट में भी मदद करते थे।